तो हेलो दोस्तों, हमारे पास आया हुआ है पोको X3 Pro, जिसको मैंने चार्जिंग में लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो CPU है। तो इसका हम CPU बनाएंगे। पहले हम इसको डिसमेंटल कर लेते हैं और स्टैंड में लगा के इसका जो ब्लैक पेस्ट है वो कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका जो ब्लैक पेस्ट होता है उसको स्क्रैपर से कट कर लेना है। तो ये जो CPU है वो डबल डेकर है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हीटिंग बहुत मायने रखती है। 168 स्क्रैपर से हमको खाली कट करना है। किसी ने उसको ओवर हीट कर दिया हुआ है, इसका एक अंदर से बॉल बाहर निकला हुआ है। तो 168 60 एयर। फिर हमको पूरे मदरबोर्ड को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। उस स्क्रैपर से कट करेंगे, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करेंगे और ज़्यादा स्क्रैच भी नहीं करेंगे। खाली ग्लू कट हो जाए उतना ही हम कटिंग करेंगे। कोई भी कंपोनेंट्स उखड़ ना जाए उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये बड़ा कैप है, उसके बाजू में जो पेस्ट होता है ज़्यादा होता है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो हम पहले रैम को उठा लेंगे। तो 360 60 सुगन। तो सबसे पहले हम रैम डिसमेंटल कर लेंगे। रैम को हम साइड में रखते हैं और जो इसके ऊपर 350 पिपड़ी से जो बॉल बने उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये रैम है इसका। ये इसका ब्लैक पेस्ट है। तो ब्लैक पेस्ट जब तक गर्म होता है तब तक थोड़ा लूज़ होता है। इसको हम आराम से निकाल लेंगे जितना निकल सकता है। तो 350 की जो पिपड़ी है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे सोल्डर के अंदर और डिसोल्डर से पहले डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा। और जो ब्लैक पेस्ट है उसको हम पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमको ब्लैक पेस्ट है उसको रिमूव कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए। तो ये जो ब्लैक पेस्ट है वो रैम और CPU के बीच में जो आने वाला पेस्ट है वो था। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और उसका जो CPU है उसको अब रिमूव करेंगे। स्क्रैप पर डालने की जो जगह होती है वो बहुत मायने रखती है। तो 360 60
विद बिग नोजल। पूरे पहले हमको टेम्परेचर पे लेना पड़ेगा मदरबोर्ड को। सीपीयू रिमूव हो चुका है। अभी जो मदरबोर्ड का जो पीपीडी है 350 वाला, वो जब तक मदरबोर्ड गर्म है तब तक बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले बेस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 350 वाला पीपीडी हम है, जिसको पीसीबी से बाहर निकालना होता है सबसे पहले। फिर जो इसका ब्लैक पेस्ट है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। उसके पहले हमको पीपीडी लगा के पूरे में जो सीपीयू लगता है उस जगह पे पूरे में पीपीडी को कलेक्ट करवाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। बीच में जो ब्लैक पेस्ट है उसको हम सोल्डर से रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 350 जो पीपीडी थी वो चली गई है। और जो ब्लैक पेस्ट है उसको सबको हम रिमूव कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टू हॉट गन से, सोल्डर से या फिर स्क्रैपर से ब्लैक पेस्ट रिमूव कर सकते हैं। मुझे सोल्डर से और हॉट गन से जो है ब्लैक पेस्ट रिमूव करना सही लग रहा है, तो मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ। आपको अपने हिसाब से अपने मेथड से ही काम करना है, क्योंकि ये जो फ़ोन है कस्टमर का है और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको करना होता है कि कोई ट्रैक मिस ना हो जाए। और सारे जो इक्विपमेंट जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के हो, जैसे सोल्डर, हॉट गन्स, एवरीथिंग, स्टैंड विथ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो स्टैंड भी है ये मैंने मैग्नेट वाला रखा है, इसमें आप कोई भी साइड उसको घुमा सकते हो, स्टैंड में पीसीबी को सेट कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लैक पेस्ट जो है निकल गया है, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको रिमूव कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं पूरा। पेट्रोल विथ टिश्यू पेपर। अभी जो बाकी का बचा हुआ है ब्लैक पेस्ट उसको क्लीन करना पड़ेगा। जो भी कंपोनेंट के बीच में लगा है, साइड में लगा है, हर जगह से उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू लगाने से पहले उसका बेस्ट एकदम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सब कंपोनेंट में जो बीच में फंसा है वो ब्लैक पेस्ट, वो सीपीयू लगाने के टाइम सीपीयू के बीच में आ सकता है, इसलिए हमको रिमूव करना पड़ता है। उसका जो साइज़ है वो उसको अप एंड डाउन कर सकता है, तो इसलिए सारा ग्लू रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है।
फिर उसको हम डिसोल्डरिंग कर लेते हैं। क्योंकि 350 और 138 पीपड़ी बीच में लगी पड़ी है, सारा का सारा हमको डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा 0 लेवल लाने के लिए। तो इसके जो बीच का जो सेंटर है उसमें ग्राउंड ज़्यादा लगा पड़ा है। तो हर कोने में से पीपीडी और फ्लक्स दोनों को कलेक्ट करना है, और ग्लू को भी। और जो इसमें ग्राउंड का लेवल ज़्यादा है तो बीच में जो है वो पीपीडी रह जाएगी आपसे। तो डिसोल्डर वायर को कट करके उसको फोल्ड करके आपको रखना पड़ेगा, फिर हॉट गन से और सोल्डर से दोनों से कलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। बारीकी से ये ध्यान रखना है कि ग्लू कहीं से छूट ना जाए, और कोई भी जो प्रिंट है वो बहुत बड़ी ना हो, कोई छोटी ना हो, कोई जगह पे ग्लू ना रह जाए। ये बराबर ध्यान रखना है आपको, और हर जगह से ग्लू कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह से बेस क्लियर होता है, इसको क्लीन कर लेना है एकदम क्लीन। ना डस्ट चाहिए, ना कोई भी छोटा बड़ा बॉल चाहिए, या फिर नहीं पेस्ट चाहिए, नहीं ग्लू चाहिए। ठीक है, देखो ये बन गया है बेस इसका एकदम क्लियर 0 0। तो पीसीबी को निकाल लेते हैं और सीपीयू को रैम को डेवलप करते हैं। ये स्टैंड है, तो सबसे पहले हम सीपीयू को ही डेवलप करेंगे। सीपीयू का अपर भाग है, तो पहले फ्लक्स लगा के पीपीडी को उठा लेंगे। अपर जो लेयर है वो रेडी हो चुका है क्लीन। डाउन साइड है, उसमें कैपेसिटर भी लगे पड़े हैं। तो ये कैपेसिटर को रिमूव करने से ज़्यादातर है रिकवरी में नहीं जाता है,
तो हम कैपेसिटर का ख्याल रखेंगे, कैपेसिटर को कुछ होना ख़राब ना हो, इस तरह से हम उसको क्लीन करेंगे। कुछ इस तरह से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। उसको छूना नहीं है, सोल्डर को भी उसको टच नहीं करना है। जो टच हो गया तो वो कैपेसिटर है आपका वहाँ पे ही शॉर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे 1.8 की लाइन होती है, जो शॉर्ट होने से फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा आपका। तो इस तरह से हमको उसको क्लीन करना है। भी फ्लक्स लगा के, पीपड़ी लगा के, इसका जो एनसी जैसे बॉल बन गए हैं उसको हम सही से बनाएंगे। क्लीन कर लेते हैं। अभी हम जो पीपीडी लगाया उसको डिसोल्डर करना पड़ेगा, तो उसमें भी हमको यही ध्यान रखना है कि कैपेसिटर को कुछ ना हो। जो कैपेसिटर को टच हो गया तो कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। ये हमारा सीपीयू जो है एकदम सही से डेवलप हो चुका है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। पेट्रोल विथ कॉटन। जो बॉल जो है ज़्यादातर वो ब्लैक कार्बन जैसे लग जाता है उसको, तो उसको पेट्रोल विथ मेटल ब्रश से सही से कर लेंगे। ज़्यादा मेटल ब्रश को स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे प्रिंट निकलने का प्रॉब्लम रहता है, तो ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना क्लीन करो, बाकी पेट्रोल से ही क्लीन करो, वही सही पड़ेगा इस तरह से। तो जो ब्लैक पॉट्स जो होते हैं वो चले जाएंगे, वो सिल्वर हो जाएंगे। देख सकते हो सारे के सारे सिल्वर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो कैपेसिटर के बाजू में जो ग्लू होता है उसको भी रिमूव कर लेंगे इस तरह से। हम्म, इस तरह से पूरी बॉर्डर को भी कट कर लेंगे। ये सीपीयू हमारा हो गया रेडी। इसको हम साइड में रखते हैं और रैम को डेवलप करते हैं। ये इसकी रैम है। तो रैम के ऊपर ज़्यादातर लोग सोल्डर ज़्यादा घिसते हैं तो रैम ख़राब हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रख के ज़्यादा सोल्डर आपको नहीं घिसना है, क्योंकि इसकी प्रिंट भी घिस जाती है और रैम का ख़राब होने का भी चांस बढ़ता है। तो जितना हो सके उतना फास्ट मूवमेंट कीजिए आप। अभी हम इसमें फ्लक्स लगा के, पीपड़ी लगा के बॉल एक्टिव करते हैं, 180 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमने डिसोल्डरिंग कर लिया है कुछ इस तरह से, फिर हमें 180 डिग्री अप्लाई करेंगे पीपीडी। चलो क्लीन कर लेते हैं। वन एटी थ्री डिग्री के हम छोटे छोटे बॉल बना देते हैं,
जो स्टेंसिल में फंस जाए। ये रैम डेवलप हो चुकी है, बोले तो सही से क्लीन हो चुकी है। हम इसको डेवलप करेंगे स्टेंसिल की मदद से। इसकी बॉर्डर कट कर लेते हैं। अभी स्टेंसिल से हम इसको डेवलप करेंगे। तो ये मैग्नेट वाला जो स्टैंड आता है उसी में मैं डेवलप करता हूँ। तो सबसे पहले हम सीपीयू को डेवलप करेंगे, सीपीयू के बाद हम रैम को डेवलप कर देंगे। तो सीपीयू इसके स्टेंसिल में कल ही नहीं लाया हूँ। रिलाइफ का पीपीडी है 183 डिग्री। ज़्यादा दबा के आपको मार नहीं लगाना है, पीपीडी नहीं को ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगानी है, हल्के हाथ से लगाओ, सही रहेगा। उस स्टेंसिल को पकड़ के क्लीन कर दीजिए। थ्री 360 प्लस्तर लगा लिया हमने। सीपीयू हमारा डेवलप हो चुका है। आपको लगता है कि कोई बॉल आपसे बड़ा बन गया है तो आप कट कर सकते हो। 98% बड़ा नहीं बनना चाहिए। फाइनल टचिंग कर देते हैं। सही से डेवलप हो चुका है। साइड में रखते हैं इसको, रैम को डेवलप करते हैं। सेकंड पोजीशन जहाँ पे बना है वहाँ पे नहीं लगाना, साइड में दूसरा बनाएंगे। तो ये है इसका स्टेंसिल, यही है। वही रिलाइफ का 180 डिग्री है।
रैम को डेवलप कर देते। फ्लक्स अप्लाई कर दिए, फाइनल टचअप कर दिए। फ्लक्स लगा के फाइनल टचअप कर देते। अभी हम सीपीयू और रैम को मदरबोर्ड पे लगा देते हैं, पीसीबी में। मदरबोर्ड आ गया, बेस एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसको सीपीयू लगाएंगे। सीपीयू का नो स्कर्ट पॉइंट चेक करके सीपीयू लगाना होता है। सही डायरेक्शन में लगना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस के साथ लगाएं। मैं थोड़ा फ्लक्स लगा लेता हूँ, बाकी तो मैंने लगा हुआ है। फिर भी क्या है, मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स लगाने की आदत है, शेक करने के लिए सही रहता है। क्योंकि पतला सीपीयू में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, सही से लग गया है। अभी हम इस पर रैम लगा देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। कोई कोई बॉल में कार्बन सा लगा है, तो आपको स्क्रैच कर लेना है, आराम से, कहीं प्रिंट ना निकल जाए। फ्लक्स से अप्लाई कर देते हैं। अभी रैम का लोकेशन के हिसाब से हम रैम लगा देंगे। इसका लोकेशन इस तरह से। रैम भी सही से लग गया है। ठंडा करके पीसीबी को फ़ोन के अंदर लगा के चेक करते हैं। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीपीयू में इफेक्ट आ सकता है।
तो मे बी 2 या 3 मिनट्स हम इसको ठंडा करेंगे। तो ये अब तक ठंडा हो चुका होगा। तो इस पीसीबी को मदरबोर्ड में लगा के चेक करते हैं। पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो डेट था और उस पर नोटिफिकेशन लाइट वाइट लाइट ब्लिंक कर रहा था। तो अभी चालू हुआ कि नहीं, चार्जिंग में लगा के हमको चेक करना है। शायद बैटरी इसका लो है, थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। चार्जिंग हो चुका है, लोगों से आगे निकल गया है। ये चार्जिंग करके मैंने आपको चेक करवाया हुआ है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, पोको X3 Pro। ठीक है, फ़ोन की जो हालत बहुत ख़राब थी बट सही से बन गया है। नोटिफिकेशन भी कंटिन्यू रहेगी। सीपीयू भी सही से लगा दिया है हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।